युवक ने आखिरकार एक जंगली तीतर पकड़ ही लिया, लेकिन उसने इतनी जोर से खींचा कि गलती से एक विशाल चट्टान से नीचे गिर पड़ा। उसे लगा कि अब उसकी मौत निश्चित है, लेकिन अगले ही पल किसी तरह वह 60 साल आगे भविष्य में पहुंच गया। जब उसने पास की दुकान पर लटके हुए सुअर के मांस और सफेद आटे की ढेर सारी बंस देखी तो उसे लगा कि वह किसी स्वर्ग में आ गया है। तभी एक खूबसूरत महिला ने उसके हाथ में तीतर को देख लिया। वह उत्साहित होकर उसके पास आई और बोली कि वह पास के फार्म रेस्टोरेंट की मालिक है और उसे संयोग से एक जंगली तीतर की जरूरत थी। उसने उसे इसके लिए 200 युआन देने की पेशकश की। उसने इससे पहले कभी इतनी बड़ी रकम नहीं देखी थी, इसलिए वह खुशी खुशी इस सौदे के लिए मान गया। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया की मुद्रा पूरी तरह अलग दिखती है। उसकी हालत देखकर महिला ने मान लिया कि वह कोई गरीब लड़का है जो अभी अभी पहाड़ों से निकला है। दया के चलते महिला ने उसके लिए एक थैली में पोर्क बन खरीद दिए और उससे कहा कि अगर उसके पास फिर कभी कोई जंगली शिकार या पहाड़ी सामान हो तो वह वापस आ सकता है। उसने तुरंत एक बन उठाया और खाने लगा। उसने इससे पहले कभी इतना स्वादिष्ट कुछ नहीं चखा था, लेकिन एक बन खाने के बाद ही वह रुक गया। उसे याद आया कि उसकी माँ और छोटी बहन अभी भी घर पर खाली पेट उसका इंतजार कर रही हैं, इसलिए उसने बाकी बचे बन जल्दी से अपनी कोट के अंदर छुपा लिए। फिर उसने महिला से पूछा कि वह ऐसा खाना कहाँ से खरीद सकता है जो सर्दियों भर चल सके। कुछ देर सोचने के बाद महिला ने सामने एक छोटी सी दुकान की ओर इशारा किया और कहा कि इंस्टेंट नूडल्स सस्ते हैं, बनाना आसान है और मुश्किल समय में काम आते हैं। उसने गहराई से झुककर महिला का धन्यवाद किया, फिर मुड़कर दुकान की ओर चला गया। दुकानदार ने उसकी फटी पुरानी कपड़ों को देखा और सोचा कि वही कोई शरणार्थी है, लेकिन जब उस युवक ने पैसे निकाले और इंस्टेंट नूडल्स मांगे तो दुकानदार ने उत्साहित होकर क्लासिक ब्रेस्ट बीफ नूडल्स के 3 बड़े डिब्बे निकाल दिए। उसने उन्हें सावधानी से एक बोरे में पैक किया। बचे हुए पैसों से कुछ सॉसेज और मसालेदार अंडे भी डाल दिए और यहाँ तक कि कुछ लॉलीपॉप्स भी मुफ्त में दे दिए। जब युवक बोरा लेकर सड़क पर चल रहा था तो अचानक उसे एहसास हुआ कि उसे वापस कैसे जाना है इसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन अगले ही पल वह फिर से उसी पहाड़ी पर प्रकट हो गया जहां वह फिसला था। असल में उसे बस इसके बारे में सोचना था और वह दोनों दुनियाओं के बीच स्वतंत्र रूप से आ जा सकता था। वह बहुत उत्साहित था। इस शक्ति के साथ उसकी माँ और बहन को अब कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। वह जितनी तेजी से हो सका घर भागा और अपनी कोट के अंदर से अभी भी गर्म पोर्क बंस निकाल लिए। उसकी माँ हैरान रह गई। ये बंस बेहतरीन सफेद आटे से बने थे जिसे जमींदार के परिवार वाले भी सिर्फ नए साल पर ही खा सकते थे। उसने अपनी माँ और बहन को एक एक बन दिया और उन्हें खाने के लिए कहा। जैसे ही उन्होंने मांस की भरावन का स्वाद चखा, दोनों की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने आधे साल से भी ज्यादा समय से मांस नहीं खाया था। उसने कहा कि कुछ पोर्क बंस तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह और भी ज्यादा खाना लेकर आया है। जब उन्होंने फर्श पर बिछी इंस्टेंट नूडल्स और सॉसेज देखी तो वे पूरी तरह से अवाक रह गए। उसने इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट फाड़ा और समझाया कि बस इन्हें उबालना है। फिर उसने पानी गर्म करना शुरू किया। जैसे ही उसने मसाले, सॉसेज और अंडा डाला, कमरे में एक लाजवाब खुशबू फैल गई। उसकी बहन ने कहा कि इसकी खुशबू तो गांव के मुखिया के घर की हड्डी के सूप से भी बेहतर है। परिवार ने भरपेट खाना खाया और अपने कटोरे लगभग चाट ही लिए, लेकिन वह खुशबू बाहर तक फैल गई और गांव के शरारती टॉम का ध्यान आकर्षित कर लिया। वह दौड़ता हुआ आया और दरवाजा खटखटाने लगा। उम्मीद थी कि उसे भी कुछ हिस्सा मिल जाएगा। युवक ने एक मछेटी उठाई और बाहर चला गया। टॉम ने तुरंत उसे धमकाया और कहा कि बाकी सब लोग तो पेड़ की छाल खा रहे हैं जबकि उसका परिवार मांस पका रहा है। उसने पूरे बर्तन भर मांस और 10 पाउंड अनाज की मांग की, वरना वह पूरे गांव को बता देगा। युवक ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उसने मछेटी निकाल ली और धमकी दी कि वह उसे चीर देगा, जिससे टॉम डर के मारे भाग गया, लेकिन जाते जाते एक आखिरी धमकी दे गया। इसके बाद उसने अपनी माँ और बहन को चेतावनी दी कि कभी किसी को यह न बताएं कि उनके पास खाना है। उन्हें भी बाकी सबकी तरह भूखा दिखना था और जब वह बाहर हो तो किसी अजनबी के लिए दरवाजा नहीं खोलना था। उन्होंने उसकी चेतावनी को गंभीरता से लिया। उस रात उसने अपने जर्जर घर को देखा और ठान लिया कि वह और अधिक शिकार करेगा, ज्यादा पैसे कमाएगा, एक नया घर बनाएगा और अपनी माँ की तपेदिक का इलाज करवाएगा। अगली सुबह जल्दी उसने अपनी बहन से कहा कि वह उनकी माँ का ध्यान रखे, फिर अपनी धनुष बाण कमर में बांधे और भयंकर बर्फीले तूफान में बाहर निकल गया। जब वह गांव के पीछे वाले पहाड़ पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके किसी भी जाल में कुछ नहीं फंसा था। स्पष्ट था कि पहले तीतर पकड़ना केवल किस्मत थी। उसने सॉसेज का एक टुकड़ा खाया और पहाड़ों के और भीतर जाने की तैयारी करने लगा। तभी उसके पीछे एक गुफा ने अचानक उसका ध्यान खींचा। वह मुड़ा और उसने विशाल जानवर के पैरों के निशानों की एक पंक्ति देखी। उसने अंदाजा लगाया कि एक पूरी तरह से बड़ा जंगली सुअर अंदर छिपा हुआ है। अगर वह उसे मार सके तो उसकी कीमत एक बड़ी दौलत के बराबर होगी। उसने मन बना लिया, धनुष ताना और गुफा के रूखू पर इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में एक विशाल 600 पाउंड का जंगली सुअर बाहर आया। इतने बड़े जानवर का एक वार किसी आदमी को चीर सकता था, लेकिन तीर पहले ही चढ़ा हुआ था और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया। धनुष की डोरी को जितना हो सके पीछे खींचा और तीर छोड़ दिया, लेकिन तीर महत्वपूर्ण जगह पर नहीं लगा। उसे एहसास हुआ कि वह सुअर की आंख में तीर मारने में असफल रहा है। अगले ही पल गुस्से से भरा हुआ सुअर सीधे उसकी ओर झपट पड़ा। यह बहुत बुरा था।